स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नीलम शर्मा। आज मैं आपको सेकंड बुक का लेसन 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट कराने वाली हूँ। इस लेसन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल का वर्णन है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे कि आपातकाल है क्या, आपातकाल का अर्थ क्या है। आपातकाल का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जब देश में अंदरूनी गड़बड़ी होगी तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये तो जब लगाया गया था जब देश में अंदरूनी गड़बड़ी होगी, तब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के कहने पर आपातकाल लगा दिया। लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अंदरूनी गड़बड़ी शब्द को हटा दिया गया है। अंदरूनी गड़बड़ी शब्द को हटा दिया गया है और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह को लगा दिया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या परिणाम रहे या हमने क्या सबक लिया। तो अब हमने ये सबक लिया कि अंदरूनी गड़बड़ी शब्द को इसमें से हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द को लगा दिया गया है। तो साधारण से शब्दों में आपातकाल शब्द का अर्थ होता है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहे मुताबिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि अंदरूनी गड़बड़ी होगी तो। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अंदरूनी गड़बड़ी शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह के शब्द को लगा दिया गया है। अब हमारे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, आपातकाल के कारण क्या थे। तो आपातकाल के बहुत सारे कारण थे, जैसे मैंने कुछ यहाँ पर लिख रखे हैं और बाकी मैं आपको बोल के बता रही हूँ। गरीबी हटाओ का नारा खोखला साबित हो गया था भाई। पहला कारण ये था कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था लेकिन गरीबों के हित के लिए कोई काम नहीं करी थी और वो नारा खोखला साबित होता जा रहा था। तो ये पहला कारण हुआ था। दूसरा कारण था 80 लाख बांग्लादेशी भारत में आ गए थे। 80 लाख बांग्लादेशी भारत में आ गए थे। भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। 80 लाख बांग्लादेशी कैसे आए? 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और 80 लाख बांग्लादेशी भारत में आ गए थे, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ गया था। तीसरा कारण था रेल हड़ताल हो रही थी। चौथा कारण था बिहार आंदोलन हो रहा था, गुजरात आंदोलन हो रहा था, या फिर तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई थी, या फिर अमेरिका ने भारत की सहायता देना बंद कर दिया था। ये थे सारे आपातकाल के कारण। अब इन आपातकाल के कारणों को आप विस्तार से भी लिख सकते हो। जैसे जो रेल हड़ताल थी वो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में चलाई थी। रेलवे कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, इसकी वजह से। बिहार आंदोलन था, इसे संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है और बिहार में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर जारी था, इसलिए। गुजरात आंदोलन जिसे मोरारजी देसाई द्वारा चलाया गया था और ये भी छात्र आंदोलन था और ये भी ऊंचे ऊंचे पदों पर जारी भ्रष्टाचार के कारण हुआ था। अब क्वेश्चन बनता है आपातकाल के परिणाम क्या रहे। आपातकाल के परिणाम भी बड़े भयंकर थे भाई। आपातकाल हर साल 25 जून के न्यूज़पेपर में आपातकाल के बारे में विस्तार से आता है बच्चों। अब आप जो भी बच्चे 12th में आने वाले हैं या 12th में से जाने वाले हैं, सभी को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि 25 जून के न्यूज़पेपर को जरूर रखना चाहिए। 25 जून के न्यूज़पेपर में आप देखोगे आपातकाल के परिणाम बताए जाते हैं कि प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। प्रेस सेंसरशिप क्या था कि प्रेस में कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये आपातकाल का पहला परिणाम था। जब आपातकाल लगाया गया था उसके 48 घंटे के अंदर अंदर प्रेस के लिए एक ढांचा तैयार कर दिया गया था और प्रेस के लिए कानून बना दिया गया था जिसे प्रेस सेंसरशिप कहा गया था। दूसरा, मीसा कानून लगा दिया गया था। मीसा कानून एक ऐसा कानून जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक जगह नहीं खड़े हो सकते थे और बिना कारण बताए उन्हें बंदी बनाया जा सकता था। निवारक नजरबंदी, बड़े पैमाने पर निवारक नजरबंदी का इस्तेमाल किया गया था। इसमें किसी को किसी गुनाह के लिए मुजरिम नहीं बनाया जाता था बल्कि शक के आधार पर उन्हें मुजरिम बना लिया जाता था। आरएसएस और जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आरएसएस और जमाते इस्लामी दोनों धार्मिक संगठन थे, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये विस्तार से भी लिखने हैं और आपको शॉर्ट में भी पता होने चाहिए। आपातकाल का विरोध कैसे किया गया? अब यही नहीं था कि आपातकाल सभी ने स्वीकार कर लिया था। आपातकाल का विरोध करने के लिए कई तरीके अपनाए गए थे। जैसे बड़े बड़े वो जो लेखक थे उन्होंने अपनी अपनी पत्नियां थी वो वापस लौटा दी थी। इनमें फणीश्वर नाथ रेणु भी एक थे। दूसरा, बहुत सारे अखबारों ने अपने आप को बंद करना ज्यादा मुनासिब समझा था। इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी छापने से अच्छा है कि उन्होंने अपने आप को बंद होना अच्छा समझा। इसमें मैन स्ट्रीम और कई सारी पत्रिकाएं थी जो कि सेमिनार और मैन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने अपने आप को बंद होना ज्यादा अच्छा समझा था। आपातकाल के सबक क्या मिले?
आपातकाल के हमें 3-4 सबक मिले भाई, जो कि बहुत ही ईजी है और मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देती हूँ। पहला सबक हमें ये मिला कि देश में से लोकतंत्र को विदा नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में बाधा आएगी, लेकिन लोकतंत्र को विदा नहीं किया जा सकता। विदा करने का मतलब था कि जब आपातकाल आया तो आपातकाल लगा, लेकिन जैसे ही सब ठीक हुआ तो लोकतंत्र वापस अपने रोजाना के रूटीन में आ गया था। लोकतंत्र को विदा नहीं किया जा सकता। दूसरा, कि अंदरूनी गड़बड़ी शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हमने सबक ये सीखा कि लोकतंत्र को विदा नहीं किया जा सकता। दूसरा सबक ये सीखा कि संविधान में कुछ संशोधन किए गए, जैसे कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत देश में अंदरूनी गड़बड़ी की वजह से आपातकाल की जगह सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारों से जब विद्रोह होगा तब आपातकाल लगाया जाएगा। दूसरा सबक हमने ये सीखा। तीसरा सबक हमने ये सीखा कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानून बना दिए गए थे। बहुत सारे संगठन अस्तित्व में आ गए थे और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई सारे कानून बना दिए। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। और एक ये सीखा कि राष्ट्रपति से यदि आपातकाल लगवाना है तो प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद लिखित रूप में राष्ट्रपति को देगी भाई, तो तभी आपातकाल लगाया जाएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है, शाह जांच आयोग क्या था? शाह जांच आयोग 1977 में आपातकाल की जांच के लिए जेसी शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें आपातकाल के कारणों की जांच की गई थी। इसलिए इसे शाह आयोग कहा, शाह जांच आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आपातकाल के दौरान इसकी विशेषताएं क्या थी और इसकी कमियां क्या थी? विशेषता तो अभी हमने सबक के रूप में पढ़ा है। आपातकाल में जो हमने सबक सीखा वो इसकी विशेषता बनी, लेकिन कमियां क्या थी? कमियां भी यही थी। पहले आपातकाल के दौरान हमने विशेषता लिखते हैं। विशेषता यही थी कि देश में से लोकतंत्र को कभी विदा नहीं किया जा सकता। देश में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रति उनको जागरूक कर दिया गया था। लोकतंत्र को फिर से वापस लेके आए गए थे और नागरिक संगठनों के अस्तित्व में आ जाना, ये बहुत सारे ऐसे थे जो कि आपातकाल के दौरान की गई थी। लेकिन बहुत सारी कमियां भी उजागर हुई थी। कमियां कौन कौन सी उजागर हुई थी? सबसे पहली कमी तो यही थी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपंग होना। लोकतांत्रिक संस्थाएं, जैसे कि आपने छोटी छोटी टॉपिक इसमें पढ़े होंगे, प्रतिबद्ध न्यायपालिका या प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रतिबद्ध न्यायपालिका या प्रतिबद्ध नौकरशाही शब्द का मतलब होता है कि सब कुछ सरकार के कहे मुताबिक चल रहा था। ये कमी थी। तो पहली कमी क्या हुई हमारी? लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपंग हो जाना। लोकतांत्रिक संस्थाएं सरकार के कहे मुताबिक कार्य कर रही थी। दूसरी कमी ये आपातकाल के प्रावधानों का अस्पष्ट होना, कि किस चीज पर कानून बनाया जाएगा, किस चीज में संशोधन किया जाएगा, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। और तीसरी कमी, पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा था। पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग होना, ये तीसरी कमी थी भाई। तो अब हमने इसके तीनों टॉपिक क्लियर करे। आपातकाल के दौरान विशेषता यही रही कि लोकतंत्र को देश में से कभी विदा नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए थे और देश को और सशक्त बनाया जा रहा था। लेकिन कमियां ये थी कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी वो अपंग होती चली जा रही थी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाही अस्तित्व में आ रहे थे और धीरे धीरे सारी संस्थाएं थी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से भटक गई थी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बनता है, 1977 में जनता पार्टी की जीत और कांग्रेस की हार के कारण क्या थे? तो मैं आपको बता देती हूँ, जनता पार्टी की जीत का कारण और कांग्रेस की हार का कारण क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है, लेकिन दोनों का आंसर सेम ही होगा। जनता पार्टी इसलिए जीती क्योंकि देश में आपातकाल लगाया गया था। अगर आप आपातकाल बता दोगे तो टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको एक एक चीज बतानी है कि प्रेस सेंसरशिप लगा दिया गया था, ठीक है। दूसरा, नेताओं को बंदी बना लिया गया था, है ना। नेताओं को बंदी बना लिया गया था, या निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, या वही जो आपने आपातकाल के परिणाम लिखे हैं वो आप इसमें लिख सकते हो। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, मैंने ट्रिक बताई है आपको लेसन को जल्दी से जल्दी कवर करने की। तो यही आपातकाल में इसकी जनता पार्टी की जीत का और कांग्रेस की हार का कारण था। वो हार के कारण में और जनता पार्टी की जीत के कारण में सारे वो वाले परिणाम आ जाएंगे जो आपने आपातकाल के परिणाम लिखे हैं। 1980 में मध्य अवधि चुनाव क्यों हुए? 1980 में मध्य अवधि चुनाव
मध्य अवधि चुनाव वो होते हैं जो 5 साल से पहले हो जाते हैं। 1980 में मध्य अवधि चुनाव इसलिए हुए क्योंकि जो शासक दल था यानी जनता पार्टी थी, उनके पास ना तो कोई दिशा निर्देश था और ना ही कोई कार्यक्रम था। क्योंकि इंदिरा गांधी तो गरीबी हटाओ के नारे के साथ लड़ रही थी, लेकिन जो विपक्षी पार्टी था जब वो सत्ता में आया तो उसके पास कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई दिशा निर्देश नहीं था। उनके पास सिर्फ आपातकाल 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 ही था और वो सही तरीके से शासन को नहीं चला पाए और शासक दल था वो गिर गया। 5 साल से पहले ही चुनाव कराने पड़े और इसमें कांग्रेस की जीत हुई थी भाई। अब छोटे छोटे क्वेश्चन और बनते हैं इसमें से। ये था तुम्हारे इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं। अब इसमें छोटे क्वेश्चन बनते हैं। रेल हड़ताल क्या थी? रेल हड़ताल 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई थी, इसे रेल हड़ताल कहा गया। प्रेस सेंसरशिप क्या थी? प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी और प्रेस के लिए एक ढांचा तैयार कर दिया गया था कि प्रेस में कुछ भी छपने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसे प्रेस सेंसरशिप कहा गया था। गुजरात आंदोलन क्या था? गुजरात आंदोलन था भाई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में स्कूल में छात्रों ने बड़े पैमाने पर हड़ताल करी क्योंकि ऊंचे ऊंचे पदों पर भ्रष्टाचार जारी था, इसलिए गुजरात आंदोलन चलाया गया था और गुजरात में फिर मुख्यमंत्री वो बने थे मोरारजी देसाई। निवारक नजरबंदी, जब किसी को शक के आधार पर बंदी बना लिया जाता है तो उसे निवारक नजरबंदी कहा जाता है। तो आपको मैंने शॉर्ट में सारा चैप्टर बता दिया है। अब आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।